नमस्कार। क्या आपको भी सपने बहुत आते हैं और ऐसे सपने आते हैं कि सपनों के बाद आप रेस्टलेस फील करते हैं। आप सोचते हैं कि जो हमारे नियर डियर वंस हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो जब चले गए हैं तो वो हमारे सपनों में क्यों आते हैं। कुछ तो रिलेशन होगा। चलिए जानते हैं कि सपनों में आने का मतलब क्या होता है। आते हैं तो उसका हमारे को क्या करना चाहिए कि वो हमारे सपने आने बंद हो जाए। मैं आप लोगों के चारे माने का 5 साल से भी ज़्यादा इस फील्ड में बहुत सारे केस स्टडीज़ करके आज आपको सोल्यूशन देने आई हूँ। मान लीजिए जो हमारे को छोड़ के चले गए, हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं और टाइम इज़ अ बिग हीलर। कहीं ना कहीं वो समय हमारे को रिपेयर करता है और हम अपनी स्टेट में वापस आ रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे को हमारे एंसेस्टर्स या हमारे नियर डियर वंस हमें सपने में आना देखना शुरू हो जाते हैं और उससे हम कई बार रेस्टलेस हो जाते हैं। मैं आपको इससे अपनी स्टोरी ज़रूर रिलेट करूँगी कि आप समझ पाएंगे कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। अगर मान लीजिए हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको हमारे घर के आसपास नज़र आते हैं तो समझ लीजिए कि अभी भी उनका मोह हमारे घर से और जो उनका घर था उससे अभी भी छूटा नहीं है। दूसरा, अगर वो कहीं ना कहीं आपको कहीं नाराज़ नज़र आते हैं तो समझ जाइएगा कि कुछ उनके जाने के बाद आपने कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जो आपने डिसीजन लिया है वो उनको पसंद नहीं है और वो नाराज़गी सपनों में दिखा के वो चाहते हैं कि वो आप डिसीजन को एक बार रीवैल्यूएट करिए, एक बार फिर सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। और अगर मान लीजिए वो सपने में आपको बहुत खुश नज़र आते हैं तो इसका मतलब कि उनकी गति हो चुकी है और वो बहुत खुश हैं अपनी अगली जर्नी के लिए। आपको अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। जब मेरी मॉम चले गए तो तकलीफ़ बहुत थी और उनके जाने के कुछ टाइम के बाद एक छोटी सी चिड़िया मेरे घर में आके रहने लग गई और मैं जब भी उस चिड़िया को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये मेरी माँ है, ऐसा लगता है। तो माँ के साथ कनेक्शन बहुत बार मेडिटेशन में हुआ, उनसे बहुत बातें भी करी। एक बार मेडिटेशन में जब कनेक्शन हुआ तो माँ का जवाब था कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। और ये बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा कि माँ ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तो फिर भी इस बात को एक मैसेज लेके समझा कि कोई बात नहीं, मेरी माँ की कहीं ना कहीं आगे गति ज़रूर हो गई होगी। तभी उन्होंने मुझे लाइन बोली। अब कमाल की बात देखिए, जिस चिड़िया को मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रिलेट करती थी, अभी कुछ टाइम पहले उस चिड़िया ने मेरे घर में 4 अपने छोटे बच्चे दिए हैं। 4, मुझे तो पता भी नहीं था। और जब मैंने वो बच्चे देखे और मैंने उस चिड़िया को देखा, वो जब चिड़िया, मैं जब आती हूँ घर के बाहर, वो जिस तरीके से मेरे पास आती है तो मुझे लगता है कुछ कनेक्शन तो है। तब बार बार ये लाइन स्ट्राइक होती है कि मैं अब तेरी माँ नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मेरी माँ अब आगे बच्चों की माँ बन गई होगी। तो इसीलिए मेरा से उसका कनेक्शन तो टूट गया, लेकिन बच्चे भी दिए तो मेरे घर के पास दिए क्योंकि मेरी माँ मुझसे दूर नहीं रह सकती। तो ये मेरा सोचने का तरीका है। बात करते करते, माँ की बात करते करते आंखों में आंसू तो हमेशा आ जाते हैं क्योंकि माँ कितने भी दूर चली जाए लेकिन हमेशा पास रहती है। चलिए अब हम अगली बात करते हैं कि अगर हमारे को ऐसे सपने बहुत आते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपने कहीं पे अपने पूर्वजल या जो आपके नियर डियर वंस हैं, कहीं आपने गलती से उनकी पिक्चर ईस्ट में तो नहीं लगा दी। अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में उनके पिक्चर्स रख देते हैं, उनकी फ़ोटो रखते हैं तो क्या होगा, आपको वो बार बार सपनों में आएंगे। तो आप उनकी फ़ोटोज़ को येलो फ्रेम में करके आप साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर देंगे। दूसरा, चेक करेंगे कहीं साउथ की डायरेक्शन में आपने कहीं पे कोई ऐसी बुक्स तो नहीं रखी जो आत्मा से रिलेट करती है। अगर मान लीजिए आपने ऐसी वाली कोई बुक्स रखी है, साउथ जोन से आप हटा देंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आप सोते कहाँ हैं। क्योंकि अगर सोने के बाद, सपने देखने के बाद अब डिप्रेशन कहीं ना कहीं आ रहा है तो चेक करेंगे आप वेस्ट के राइट में और नॉर्थ वेस्ट के बीच में तो नहीं सोते हैं। सोते हैं तो बेड को रिलोकेट कर दीजिएगा। ये एक चीज़ करके देखिए तो जो सपने आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। और जिनके साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, मेडिटेशन करेंगे तो सोल टू सोल कनेक्शन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक मत करना भूलिएगा। थैंक यू।